आपकी अदालत में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। चुनांचे आज की इस अदालत में मुकदमे की सुनवाई के लिए मुल्क के माया नाज तकरीबन 50-60 मदरसों के मोहतमिम मौलाना को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम एंड कमांड स्टेट मौलाना आकिब रहमानी साहब, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और जज के लिए मुंतखब मलिक साहब को भी मैं इनवाइट, प्लीज वेलकम एंड कमांड स्टेट एमटी मलिक साहब, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे इस अदालत में जज भी है, मुल्जिम भी है और जनता भी, और तमाम हजरात के सामने आज मदारिस पर लगाए जाने वाले सारे इल्जामात का दिफा मौलाना खुद करेंगे। मैं जज साहब की इजाजत चाहते हुए कार्रवाई शुरू करना चाहता हूँ। कार्रवाई शुरू। मौलाना साहब, सबसे पहला इल्जाम आपके मदारिस पर है, वो ये कि चारों तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ आतंक के पाठ पढ़ाए जाते हैं, यहाँ दहशतगर्दी के असबाब पढ़ाए जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, बल्कि अमन और शांति के गहवारे हैं। यहाँ प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, हमदर्दी के पाठ पढ़ाए जाते हैं और उस नबी की तालीम से आशना किया जाता है जो नबी रहमत बनकर आए थे, न कि जहमत बनकर। जी, लेकिन मौलाना साहब, यह आखिर मदारिस पर क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, इसका जवाब तो आप इल्जाम लगाने वालों ही से तलब कीजिए कि वह इसका एक भी सबूत पेश करें। फिर मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि मदारिस का निज़ामुन निसाब एक खुली हुई किताब की तरह है, जिसका जी चाहे जब चाहे आकर देख ले। जिसका जी चाहे जब चाहे आकर देख ले, और वो एक भी दहशतगर्दी का सबूत पेश कर दे तो ऐसे मदारिस को बंद करने के लिए मैं खुद आवाज उठाऊंगा। जी मौलाना साहब, लेकिन मौलाना साहब ये बताइए, जहाँ भी दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, वहाँ पर मदारिस वालों का नाम क्यों सामने आता है? देखिए, बात दरअसल अहले मदारिस की नहीं है, बल्कि इन दाढ़ी टोपी वालों की है। उनको इन्हीं से चिढ़ है। हासिदीन ये चाहते हैं कि इनको इतना बदनाम किया जाए कि मुसलमान इनसे नफरत करने लगे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़। मैं सच कहता हूँ कि तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। जुर्म कोई और करता है और पकड़ा कोई और जाता है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मर्तबा एक बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ कि तमाम हाथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनांचे सारे हाथी भागने लगे, तो एक भैंस को खबर मिली तो वही भागने लगी। तो उससे पूछा गया कि तू क्यों भाग रही है? तो उसने कहा, मालूम नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जुर्म कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। अगर मैं पकड़ी गई तो ये साबित करने में 20 साल लग जाएंगे कि मैं भैंस हूं। जी मौलाना साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि मदारिस में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया क्यों नहीं मनाया जाता? क्या मदारिस वालों को इस दिन से खुशी नहीं होती? देखिए, ये सवाल ही नावाकिफियत पर मबनी है। जहाँ तक मेरा इल्म है, तमाम मदारिस में ये तकरीब मनाई जाती है। यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद नज़रुल उलमा में भी ये तकरीब मनाई जाती है और इस पर तकरीरें होती हैं, खुसूसन हमारे हज़रत मौलाना सैयद अरशद मंदी साहब। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि हम यौम आज़ादी स्कूल और कॉलेजों की तरह नहीं मनाते। हमें इसमें इख्तियार है कि हम यौम आज़ादी आज़ादाना तौर पर मनाएं।
जी मौलाना साहब बहुत सारे लोग इस्लाम को शक की निगाह से देखते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि चंद एक लोग की गलती से पूरे कौम या पूरे दीन को गलत नहीं कहा जा सकता। चुनांचा आप देखिए, बाबा साहब महात्मा गांधी का कत्ल किसी मुसलमान ने नहीं किया। इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किया। भगत सिंह को फांसी किसी मुसलमान ने नहीं दी, बल्कि हिंदुओं ने। तो क्या सारे हिंदू मजहब को दहशतगर्द कहा जाने लगे? मजहब की आड़ में बगावत हम नहीं करते, मजहब की आड़ में बगावत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमी की कोख में भी जाते हैं तो हम गुस्ल करके, जमी की कोख में भी जाते हैं तो हम गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। मौलाना साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप पहले ये बताएं कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले हिंदुस्तानी? देखिए, ये सवाल ही गलत है कि पहले कौन, क्योंकि हमने इसी वतन की मिट्टी में जन्म लिया है। जिस तरीके से हमारे साथ वतन जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से हमारे साथ इस्लाम भी जुड़ा हुआ है। जिस दिन हम पैदा हुए मुसलमान थे और पैदा होते ही हिंदुस्तानी भी। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब का कि आप तशरीफ लाए हमारी इस अदालत में और पूरा इंटरव्यू दिया, और फैसला आपके हाथ में है जज साहब। कोर्ट की पूरी सुनवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मदारिस या इस्लाम पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद है। लिहाजा अदालत मदारिस और मुसलमानों को मुल्क में जीने का मुकम्मल इख्तियार फराहम करती है।